There is no point at all in living for the sake of death. जीवन को अक्सर एक यात्रा के रूप में वर्णित किया गया है। यात्रा तो तब करो ना जब मुकाम सुखद हो, चलो तो तब ना जब अंजाम सुखद हो। इस यात्रा का जो अंजाम होना है वो है जिससे तुम्हारी रूह कांपती है। तो फिर जिए क्यों जाते हो? क्यों जिए जाते हो? यदि ये जीवन है तो इस जीवन से तो कोई फायदा नहीं। मृत्यु में कष्ट है या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे जीवन में जरूर कष्ट है जो उत्तरोत्तर मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। मृत्यु की ओर बढ़ते हुए जीवन से कहीं अच्छा है कि मृत्यु के बाद का जीवन जियो, क्योंकि अब वो मृत्यु की ओर नहीं बढ़ सकता, अब वो कष्ट नहीं दे सकता। जब तक जीवन के अंत में मृत्यु है तब तक जीवन कष्ट मात्र रहेगा। जिस दिन जीवन के आरंभ में मृत्यु है, अब जीवन कष्ट मुक्त रहेगा। मृत्यु को अंत नहीं, मृत्यु को आरंभ कर लो। जो खत्म हो सकता है उसको खत्म हो जाने दो, यही तो मौत है। अब जियो, अब जियो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई आपकी छवि है, उसको आप बरकरार रखना चाहते हो, लेकिन क्योंकि है वो छवि, जो डर हमेशा रहता है कि एक दिन तो जाना है, तो एक दिन उसको एकदम एक्सपोज ही कर दो सबके सामने। बहुत बढ़िया। फिर आपने कोई राज छुपा रखा है, और जिन्होंने राज छुपा रखे हैं जीवन में अच्छे से जानते हैं कि कैसा बोझ रहता है। और कोई राज ऐसा नहीं जो किसी न किसी दिन उद्घाटित ना हो। राज के जीवन को मौत मिलनी ही मिलनी है। मौत जब मिलेगी तब मिलेगी, जब तक उसे मौत नहीं मिली है तब तक वो आपको रोज मारेगा और कष्ट में रखेगा। इससे अच्छा है आज ही उसे मर जाने दो, उसके बाद हल्के होके जियो। जियो हल्के होके, खोल दो सारी बात, जाने दो उसे। और जाने को इतना आतुर है, तुमने क्यों उसकी पूंछ पकड़ रखी है? जो तुम्हारा है वो कभी जाने को इतना आतुर थोड़े ही हो सकता है। अजीब बदहवासी की हालत है हमारी। 10, 50, 100 चीजें हमने पकड़ रखी हैं, सब की सब छूटना चाहती हैं, और हम कभी इधर से समेटते हैं, कभी उधर से, कभी किसी की नाक पकड़ते हैं, कभी किसी की पूंछ। कभी कोई छूट के भागता है तो उसके पीछे जाते हैं, उसे दोबारा पकड़ के ले आते हैं। जब तक वापस आते हैं देखते हैं 2-4 और छूट के भागे, फिर उनका पीछा। इसको हम कहते हैं व्यस्तता। मेरा जीवन तो बड़ा बिजी चलता है, कि जैसे आपने 100-50 खरगोश पकड़ लिए हों, और वो बेचारे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते आपसे, वो स्वयं चाहते हैं कि वो दूर रहें। उन्होंने ठान ही नहीं रखी है कि आपके जीवन में उनकी मौजूदगी रहे। वो छूट छूट भागते हैं और आप पछियाते हो। मैं जाने दो और मौज करो। जो तुम्हारा है वो कभी इतनी आतुरता नहीं दिखाएगा भागने की, और जिसको तुम्हें कोशिश कर करके बचाना पड़ता हो वो तुम्हारा नहीं है। सांस कोशिश कर करके लेते हो क्या? जिस दिन कोशिश करके सांस लेनी पड़ जाए, समझ लेना कि अब सांस टूटने ही वाली है। जब अंतिम समय आता है ना, तब ये होता है कि ऐसे ऐसे कोशिश कर करके सांस लेते हो। जहां कोशिश करनी पड़ जाए वहां समझना कि अब मामला खत्म हुआ। जो वास्तव में तुम्हारा है वहां तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा है। ऐसा जुड़ाव होगा, ऐसा एकात्म होगा। कोशिश थोड़ी ही होगी, बंधन थोड़ी ही होगा, पकड़ थोड़ी ही होगी। अच्छे से जानते हो कि जो छुपा रहे हो वो छुप पाएगा नहीं। अच्छे से जानते हो कि जितना ज़्यादा छुपा रहे हो उतना ज़्यादा अपने लिए कष्ट का आयोजन कर रहे हो। छवि जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी गहरी होती जाएगी, उतना जब वो टूटेगी तब संसार बिखरा बिखरा लगेगा। झूठ को जितनी ऊर्जा देते जाओगे उतना वो कष्ट देगा जिस दिन वो सामने आएगा।
उसके बाद भी उस पर कायम रहते हो। किसी को कोई बीमारी हो जाए और बीमारी रोज बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, और वो छुपाया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बीमारी को छुपा नहीं पाएगा, बीमारी खुद अपनी घोषणा कर देगी। और वो ये जानता है कि अंततः तो छुपा पाना संभव नहीं है, बात जाहिर हो ही जानी है। रोज सोचता है आज कह दूंगा, आज बता दूंगा, रोज कहता है कि अभी जरा और रुको, थमो। इस उदाहरण को और सजीव बनाना हो तो ये मान लो कि किसी को गले की कोई बीमारी है, और वो बोल के बता देना चाहता हो कि मुझे बीमारी है, पर छुपा रहा हो। रोज उसकी बोल पाने की शक्ति क्षीण होती जाती हो, क्योंकि बीमारी है। जितना बीमारी बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा उसे छुपाने की उसकी नीयत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसे शर्म आती है, बीमारी है कैसे बता दूं। और जितना ज्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है उतना ही ज्यादा बता पाने की काबिलियत घटती जा रही है, क्योंकि गले की बीमारी है, अब बोल ही नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं बोलेगा पर बीमारी बोलेगी, उसके न बोलने से ही जाहिर हो जाएगा कि कितना बीमार है। ये इंसान की हालत है। जो तयशुदा है, जो अवश्यंभावी है, जिसका पर्दाफाश हो ही जाना है, जो झूठ नहीं टिकना है, वो उस झूठ पे जिए जाता है। न जाने किस उम्मीद पर सोचता है किसी दिन कोई दैवीय हाथ आएगा और मरते मरते से उठा ले जाएगा, बचा ले जाएगा। वैसा भी हो सकता है, वो डिवाइन इंटरवेंशन हो भी सकता है, वो दैवीय हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ भी सकता है, अगर तुम अपने ख्यालों से आजाद होकर जरा उस हाथ को थामने के लिए तैयार हो तो। तुम तो अपने में ही खोए हुए हो, वहां तुम्हारी ओर बढ़ता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो जरा तुमको थपकी देता है, तुम्हें कुछ अनुभव नहीं होता। वो तुम्हारी अगर मदद करना चाहता है, तुमको थप्पड़ मारता है, तब तो पता चलेगा कोई हाथ है आसपास, तो तुम कहते हो ये हाथ मेरा दुश्मन है।